राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मास, मार्गशीर्ष मास, सोम प्रदोष के व्रत की कथा, सोम प्रदोष का महत्व, पूजा विधि, पारण का समय, कथा, सोम प्रदोष के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही हमें मनोवांछित फल और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माह की त्रयोदशी तिथि का दिन ही जो है वो प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत का ही कहा जाता है। जिस दिन त्रयोदशी होती है, त्रयोदशी को ही प्रदोष काल का व्रत और प्रदोष का व्रत कहा जाता है। सोमवार को पड़ जाए तो सोम प्रदोष कहा जाता है, मंगलवार को हो तो भूम प्रदोष कहा जाता है, शनिवार के दिन हो तो शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे ही त्रयोदशी तिथि भी भगवान शिव जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम मानी जाती है और प्रदोष का व्रत, प्रदोष का दिन महादेव पिताजी को बहुत प्रिय है। प्रदोष के समय भगवान शिव जी की पूजा करना का अनंत अनंत फल और अनंत अनंत लाभदायक होता है। प्रदोष काल जैसे कि प्रदोष के समय में ही, प्रदोष वाले दिन, प्रदोष के समय में भगवान शिव जी की पूजन अर्चन करने से और भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष जैसे कि सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि आ रही हो, गोधूली बेला, दोधूली बेला, संध्या काल, मध्य जो उस बीच का समय होता है, सांझ का समय होता है, उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। जैसे कि अगर हम टाइमिंग से देखते हैं तो 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में टाइमिंग जो होती है वो प्रदोष काल की ही होती है। इस प्रदोष काल में पूजन अर्चन का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करना, बिल्व पत्र की, समी पत्र की पत्ती पर पूजन करना, वृक्ष के नीचे दीपक अर्पित करना और उनका पूजन अर्चन करना, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय में, प्रदोष के व्रत के दिन बाबा महादेव पिताजी की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनको विसर्जन करना, तो अन्य अन्य हजार अश्वमेध यज्ञों के पुण्य फल की प्राप्ति के बराबर होता है। ये प्रदोष के व्रत का मनोवांछित फल देने वाला और मनोवांछित मनोकामनाओं को पूरा करने वाला। सोम का प्रदोष, सोमवार के दिन सोम प्रदोष किया जाता है, त्रयोदशी भी कहा जाता है और भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है ये दिन। जो कि सोम का प्रदोष कब है? इस बार 17 नवंबर को 2025 को पड़ रहा है। सोम प्रदोष का व्रत मन की शांति, सुरक्षा, अपने मनोवांछित मन की पूर्णिमा, मन की जो कार्य होते हैं हमारे मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए बाबा महादेव जी से, पिताजी से, उनसे मांगा जाता है जो भी, कि हमारे मन में जो भी है, हमारी मन की कामना है उसको पूर्ण कीजिए। इसलिए किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो हो जाता है, कहते हैं कि अब जो ठंड प्रारंभ हो गई तो ठंड में शाम को 5:27 से लेकर पूजा का जो समय होगा 8:07 तक होगा। प्रदोष काल में 5:27 से लेकर 8:07 तक रहेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी का जो होगा 17 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त में 4:47 से लेकर के 18 नवंबर को 7:12 तक रहेगा त्रयोदशी का समय। प्रदोष के व्रत की पूजा हमें कब करनी चाहिए? प्रदोष के व्रत की पूजा हमें सूर्यास्त होने के समय, सूर्य अस्त हो रहा हो, प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। प्रदोष में हमें क्या नहीं करना चाहिए? प्रदोष में भगवान शिव जी की प्रदोष काल में पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो व्रत के समय अन्न, नमक, मिर्ची आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष काल में प्रदोष के व्रत का
जो कि सेवन नहीं करना चाहिए, प्रदोष में अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एक समय 2 समय आप फलाहार कर सकते हैं, फलाहार ही करना चाहिए प्रदोष का व्रत। प्रदोष के व्रत में नमक का ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रदोष का व्रत काफ़ी भक्तजन ऐसे कहते हैं कि एक समय फलाहार, एक समय अन्न का भोजन कर लें, किंतु अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहारी करना चाहिए। और आपसे अगर नहीं रहा जाता है तो आप कोशिश करें कि मीठा ही भोजन करें, मीठा ही खाएं, नमक और मिर्च से बिल्कुल दूर रहें, नमक मिर्च का भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में पूजा की थाली में हमें क्या क्या रख लेना चाहिए? प्रदोष के व्रत के लिए हमें थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, काले तिल, फल, फूल, धतूरा, बिलपत्र, समीपत्र, जनेऊ, कलावा, धूप, दीप, नैवेद्य, कपूर, अगरबत्ती, फल, ये सारी चीज़ें रखकर हमें बाबा महादेव पिताजी की चित्रपट हो, श्री हरि जी का विग्रह हो आपके पास में, उनकी प्रतिमा हो, शिव परिवार हो तो उनका और भी अच्छा है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजन कर सकते हैं। प्रदोष के व्रत की विधि क्या होती है? प्रदोष का व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ जी का स्मरण करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें और इस व्रत का संकल्प करें। इस व्रत में हमें आहार भोजन यानी कि भोजन, नमक मिर्च मैंने जैसे पहले बताया हमें नहीं खाना है। अगर आपसे एक समय बिना भोजन के नहीं रहा जाता है तो आप पूरा प्रयत्न ये करें कि हमें एक समय मीठा भोजन करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार कर लें। गाय का गोबर ना मिले तो आपके पास जो भी गेरू हो, और जो कि देवउठनी एकादशी पर हमें गेरू मिल जाता है और वो वाइट वाला खड़िया मिलता है, उससे आप वेदी का पूजन पाठ कर सकते हैं। चाक बना सकते हैं, आटे से, हल्दी से भी बना सकते हैं। आटा हल्दी बहुत शुद्ध होता है और वो भी ठाकुर जी को और बाबा महादेव पिताजी को बहुत प्रिय है। उससे भी आप चाक पूर करके वेदी बना सकते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं बीच में प्रयोग। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा का आसन का प्रयोग किया जाता है। कुश का आसन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर आपको ना मिले तो ऊनी आसन जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। कुश मिलता है तो सबसे पहले सर्वप्रथम पे कुश को आसन रखा जाता है। अगर कुश का आसन नहीं मिलता है तो आप ऊन का आसन रख सकते हैं। ऊन का आसन सबसे वो भी माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। उत्तर की ओर मुँह कर सकते हैं या पूर्व दिशा की ओर मुख कर सकते हैं। भगवान शंकर जी की पूजन करने के लिए उनका चित्रपट, श्री विग्रह या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। भगवान जी का पूजन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की महिमा। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि जिनको संतान का सुख नहीं है, संतान नहीं हो रही है, तो वो प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर दे। प्रदोष का व्रत प्रारंभ करते दोनों पति पत्नी प्रदोष का व्रत करें और प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय में 2 लंबी बाती का दीपक, एक ही दिए में 2 लंबी बाती का दीपक को प्रज्वलित करें। बाबा महादेव पिताजी के मंदिर में जाकर वो 2 लंबी बाती दीपक प्रज्वलित करें, उनसे अपने मन की बात कहें। बाबा महादेव पिताजी संतान का सुख अवश्य देंगे। और वही शाम के समय में बिलपत्र के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का, गोल बाती का, देसी घी का दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने भी आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एक अधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय जो भी व्यक्ति
त्रयोदशी का व्रत रखकर शिव जी की आराधना करेगा, उस पर शिव जी की पूरी तरीके से कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर से निकलकर मोक्ष धाम पर कैलाश पर स्थित होकर कैलाश धाम को जाता है, उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की महत्व, मान्यता और श्रद्धा के अनुसार जो भी स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत करते हैं, कहा जाता है कि इस व्रत से कई दो कई दोषों की मुक्ति और संकटों का निवारण होता है। ये व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है, जैसे कि रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत की आयु और वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जाता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ जाती है तो सोम प्रदोष कहा जाता है। कहते हैं कि आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उसे दिन व्रत को करने से रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है और स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक को सभी कामनाएं की पूर्ति हो जाती है, जो भी मन की कामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष पड़ जाए तो इस दिन व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष का व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन जो पड़ने वाला प्रदोष व्रत होता है वो संतान सुख देता है। अपने उद्देश्यों से जो भी ध्यान में रखते हुए अपने प्रदोष के व्रत को, अपनी मनोकामना को, व्रत को करता है तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती ही होती है। व्रत का हमें उद्यापन कैसे करना है, अभी जैसे कि व्रत कितने करने चाहिए, हमें सोम के प्रदोष के व्रत कितने करने चाहिए प्रदोष व्रत, वैसे तो 11 या फिर 26 त्रयोदशी व्रत होते हैं। तो 26 पूरी एक एकादशी जैसे होती है वैसे ही त्रयोदशी का भी व्रत किया जाता है। 24 एकादशी होती हैं, 24 त्रयोदशी व्रत भी होते हैं। जब कभी माह बढ़ जाता है तो 26 हो जाती हैं। तो वैसे ही त्रयोदशी तक का व्रत जो होता है 26 त्रयोदशी का व्रत रखा जाता है। व्रत का उद्यापन करना चाहिए जब 26 व्रत हो जाए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी के तिथि पर ही करना चाहिए, जिस दिन त्रयोदशी हो उसी दिन करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है और पूर्णिमा सहित शिवाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार जाप करके हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति का पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सोम प्रदोष के व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का निधन हो गया था। उसका कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के समेत भिक्षा के लिए जाती और जो भी भिक्षा मिलती उसी से वह स्वयं और अपने पुत्र का भरण पोषण करती। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी। उसी समय रास्ते में उसे एक बालक मिला। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई और उसे अपने साथ घर लेकर आ गई। वह बालक विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह इतनी दयनीय स्थिति में था। ब्राह्मणी अपने घर पर रखकर अपने पुत्र की तरह उस राजकुमार का लालन पालन करने लगी और उसी से भरण पोषण करती जैसे स्वयं अपना और अपने पुत्र का किया करती। एक समय उस ब्राह्मणी का पुत्र और राजकुमार खेल रहे थे। उसी समय वहां गंधर्व कन्या आती हैं। वो राजकुमार पर मोहित हो जाती हैं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौटकर आ गया था, लेकिन राजकुमार उसी जगह पर
अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात कर रहा था। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए ले गई। अंशुमति के माता पिता भी राजकुमार को देखकर बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिन के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव जी ने सपने में दर्शन दिया और उन्हें अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कराने का आदेश दे दिया। अंशुमति से ही अपने पुत्री का विवाह राजकुमार से करा दो, उन्होंने आदेश दिया। शिव जी का आदेश, उन्हें अंशुमति का विवाह राजकुमार से करा दिया। शिव जी के आदेश इसी प्रकार से था, उसी अनुसार अंशुमति का विवाह राजकुमार से कराया गया। ब्राह्मणी को ऋषियों से यहाँ यज्ञ प्राप्त हुई थी। ब्राह्मणी को ऋषियों से यह आज्ञा प्राप्त थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उस ब्राह्मणी के व्रत के फलस्वरूप राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से अपने राज्य विदर्भ के शत्रुओं को हराया और अपने पिता का राज्य फिर से पाकर सुखपूर्वक वहां निवास करने लगा और शासन और निवास करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के कुमार को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। जिस तरह से ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने से राजकुमार और ब्राह्मणी के कुमार का समय बदला, उसी तरह से भगवान शिव जी अपने अन्य भक्तों को सुख, समृद्धि, मोक्ष और शांति दें। उसी के साथ साथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उनके मन में जितनी भी मनोकामना हो, उनके हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करें। किस प्रकार से उस ब्राह्मणी का समय बदला, उसी तरह से सभी का समय बदले, सबकी सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। उसको संतान का सुख, घर बनाने का सुख, पुत्र का सुख, पौत्र का सुख, हर चीज़ों से, हर धन धान्य से बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी कृपा करें। और भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोम प्रदोष के व्रत की कथा करने से, किसी को श्रवण कराने से या फिर सुनने मात्र से ही हमारे पाप और कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। प्रदोष के व्रत करने से बाबा महादेव पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रदोष का व्रत बाबा महादेव पिताजी को बहुत प्रिय है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। और आपको सोम प्रदोष के व्रत की कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए और आपको प्रदोष का व्रत करना है। अगर आप प्रदोष का व्रत करने में असमर्थ हैं तो कहते हैं बाबा महादेव पिताजी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल के दिन, प्रदोष वाले दिन, प्रदोष के समय पर 2 लंबी बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। 2 लंबी बाती का दीपक मंदिर में या किसी भी शिवालय में, अपने घर में, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अवश्य दीपक प्रज्वलित करना है, जिससे बाबा महादेव जी की कृपा हम पर बनी रहे। सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र हमें सब कुछ प्राप्त हो। बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जैसे उस ब्राह्मणी के दिन बदले वैसे ही हमारे दिन बदलें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।